हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएम इंग्लिश एकेडमी। आई होप सभी आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इससे पहले हमने आपके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया है। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस परफेक्ट टेंस। अब बगैर समय वेस्ट किए हुए हम डायरेक्टली देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तो देखिए, परफेक्ट टेंस कोई भी हो, परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें किसी भी कार्य के पूर्ण होने का हमारे लिए पता चलता है। तो ये फ्यूचर है तो वो ही रहेगा उसी प्रकार से कि एक ऐसा टेंस जिसमें कोई भी एक्शन भविष्य में किसी निश्चित समय तक पूर्ण हो जाएगा, ऐसा जो टेंस होता है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। जैसे लिखा है यहाँ पर कि आ टेंस दैट डिस्क्राइब्स द एक्शन which will have completed in future is called future perfect tense। यानी एक ऐसा टेंस जिस टेंस में हमें ये बताया जाता है कि जो एक्शन है, जो कार्य है, वो भविष्य में किसी एक निश्चित समय तक पूर्ण हो जाएगा। वो कार्य जो भविष्य में पूर्ण हो जाएगा, ऐसा जो टेंस होता है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। और वो कह रहे हैं कि इन दिस टेंस वी यूज विल हैव और शैल हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब। इन दिस टेंस मीन्स इस टेंस में हम विल हैव का और शैल हैव का जो यूज करते हैं वो सहायक क्रिया के रूप में करते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि विल हैव और शैल जो हैव होती है ये क्या होती है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। कह के इन दिस टेंस वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और इस टेंस में हम क्रिया की तीसरी अवस्था का भी प्रयोग करते हैं। और हमने बताया है कि एक ऐसा टेंस जिस टेंस में हमें किसी एक्शन के बारे में ये पता चलता है कि जो एक्शन है वो कार्य है भविष्य में किसी निश्चित समय तक पूर्ण हो जाएगा, तब ऐसे टेंस के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जानते हैं कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ना तो कोई प्रश्न पूछा जाता है और ना ही किसी एक्शन को करने के लिए मना किया जाता है, ऐसे टेंस के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट लिखना हमें, फिर विल हैव और शैल हैव। आपके लिए पता है कि विल का यूज करना है, हम आई और बी को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में आई और बी के साथ में हम शैल का यूज कर ले, तो विल हैव और शैल हैव का यूज करेंगे जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार। इसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड लिखकर सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे सेंटेंस सामने लिखा है, सुनीता अपना होमवर्क पूर्ण कर चुकी होगी। देखिए, भविष्य में उस काम के पूर्ण होने की बात हो रही है, तो हम देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है सुनीता, तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे सुनीता। इसके बाद में हमारा सब्जेक्ट सुनीता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, विल। सुनीता विल हैव, सुनीता विल हैव। इसके बाद में वर्ब क्या है, पूर्ण करना, तो हो जाएगा सुनीता विल हैव कंप्लीटेड, सुनीता विल हैव कंप्लीटेड अपना, तो मीन्स हर होमवर्क, हर होमवर्क, सुनीता विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क। देखिए क्या लिखा है, सुनीता विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क, सुनीता अपना होमवर्क पूर्ण कर चुकी होगी। अब हम देखते हैं और सेंटेंस। जैसे हमने एक सेंटेंस और लिया, सिंपल सा सेंटेंस लिया, बड़े ही नॉर्मल सेंटेंस रहते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, हमने बोला कि तुम उसे किताब दे चुके होंगे, तुम उसे किताब दे चुके होंगे। तो देखिए, भविष्य में इस काम को या एक्शन को होने की संभावना है, तो हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या हमारा, यू, तो हो जाएगा यू, फिर क्या हो जाएगा, विल हैव, यू विल हैव। आपका क्या है, वर्ब है देना, जिस मीन्स गिव, और गिव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिवन, यू विल हैव गिवन हिम बुक, यू विल हैव गिवन हिम बुक, तुम उसे किताब दे चुके होंगे। तो ये हमारा अफर्मेटिव। हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। देखिए,
इसमें हम बात करने वाले नेगेटिव सेंटेंस की। और अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की तो आपको पता है कि नेगेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम किसी भी एक्शन को करने के लिए मना करते हैं, या ऐसा वाक्य जिसमें किसी भी कार्य को करने के लिए मना किया जाता है, ऐसे कार्य के लिए हम एक्शन के लिए क्या कहते हैं, ऐसे एक्शन जो होते हैं वो नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें किसी भी कार्य को करने के लिए मना किया जाता है। देखिए स्ट्रक्चर क्या है हमारा, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर विल या शैल। ये ध्यान रखना, इस विल या शैल के बाद हम नॉट लिखेंगे और फिर हैव लिखेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर अदर वर्ड लिख देंगे। सेंटेंस आपके सामने है, वह तुम्हें कल नहीं पढ़ा चुकी होगी। तो इसमें देखिए ये फ्यूचर का है, देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, सी यानी कि सी, फिर क्या आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब विल, फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा नॉट, सी विल नॉट, इसके बाद में आ जाएगा हैव और क्रिया क्या है पढ़ाना, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है टॉट, सी विल नॉट हैव टॉट यू टुमारो, सी विल नॉट हैव टॉट यू टुमारो, वह कल तुम्हें नहीं पढ़ा चुकी होगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया, हमने लिया मैं कल मैं उसे नहीं पीट चुकूंगा, मैं उसे नहीं पीट चुकूंगा। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा आई, इसके बाद में क्या हो जाएगा शैल, फिर आ जाएगा नॉट, आई शैल नॉट, हैव और बीट थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बीटन, आई शैल नॉट हैव बीटन हिम, मैं उसे नहीं पीट चुका हूँगा, आई शैल नॉट हैव बीटन हिम, मैं उसे नहीं पीट चुकूँगा। अगला जैसे हमने सेंटेंस लिया, हमने बोला कि बेमैच नहीं खेल चुकेंगे, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या है बे, यानी दैट मीन्स दे, हेल्पिंग वर्ब आ गया विल नॉट, हैव वर्ब क्या है प्ले, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, मैच दे विल नॉट हैव प्लेड मैच, दे विल नॉट हैव प्लेड मैच, वो मैच नहीं खेल चुकेंगे। तो ये आपका क्या हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं हम सिंगल। देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, और आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें किसी भी प्रकार का क्वेश्चन किया जाता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो हिंदी में क्वेश्चन वर्ड क्या से जबकि हेल्पिंग वर्ब से इंग्लिश में शुरू होता है, जबकि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसके हिंदी वाले वाक्य में तो प्रश्नवाचक शब्द हमें वाक्य के बीच में मिलते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है, वो डबल इंट्रोगेटिव होता है। सिंगल इंट्रोगेटिव आपका क्वेश्चन वर्ड क्या से शुरू होगा हिंदी में, और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन मिलेगा। लेकिन डबल इंट्रोगेटिव हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द मिलेंगे, लेकिन इंग्लिश में उसी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है। दोनों के स्ट्रक्चर सामने हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस मिले तो विल या शैल हेल्पिंग वर्ब लिखिए, फिर सब्जेक्ट लिखिए, अगर नॉट आए तो नॉट लिखिए अन्यथा नहीं लिखिए, हैव लिखिए, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखिए, ऑब्जेक्ट और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लिखना मत भूलिए। अगर डबल इंट्रोगेटिव आए तो क्वेश्चन वर्ड लिखिए, फिर विल या शैल लिखिए, सब्जेक्ट लिखिए, फिर अगर नॉट आए तो लिखिए, नहीं लिखिए, हैव लिखिए, क्रिया की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। सेंटेंस सामने है, क्या तुम बाजार जा चुकेंगे, क्या तुम बाजार जा चुकेंगे। तो इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है यू, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होगा क्योंकि सिंगल इंट्रोगेटिव है। इसके बाद में क्या आ जाएगा यू, विल यू, इसके बाद नॉट है नहीं है तो क्या आ जाएगा है, विल यू हैव, वर्ब क्या है जाना, विल यू हैव गॉन टू मार्केट, विल यू हैव गॉन टू मार्केट, क्या तुम बाजार जा चुकेंगे। हमने एक और सेंटेंस लिया, हमने बोला कि वह है खाना क्यों नहीं पका चुकेगी, वह खाना क्यों नहीं पका चुकेगी। देखिए डबल इंट्रोगेटिव है,
क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन वर्ड कहाँ है? वाक्य के बीच में, इसी से इंग्लिश शुरू होगी। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा वाई, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ड आ जाएगा विल, वाई विल सी, इसके बाद में क्या आ जाएगा? नॉट, फिर हैव, और वर्ब क्या है आपका? पकाना, दैट मीन्स कुक्ड, बिकॉज वी हैव टू यूज थर्ड फॉर्म, और आफ्टर देन फूड, आफ्टर देन फूड, और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, वाई विल सी नॉट हैव कुक्ड फूड, वह खाना क्यों नहीं पका चुकेगी। हम और सेंटेंस देखते हैं। हमने 2 सेंटेंस देखे, अब एक सेंटेंस और देखते। जैसे हमने बोला कि क्या तुम अपना पाठ याद नहीं कर चुकोगी, क्या तुम अपना पाठ याद नहीं कर चुकोगी। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा क्योंकि सिंगल इंट्रोगेटिव है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू, विल यू, नॉट है तो नॉट यूज कीजिए, विल यू नॉट हैव, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? लर्नड, विल यू हैव नॉट लर्नड योर लेसन, क्या तुम पाठ याद नहीं कर चुकोगी, और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, विल यू नॉट हैव लर्नड योर लेसन। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है कि रामू तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा चुकेगा, रामू तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा चुकेगा। तो लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो क्वेश्चन वर्ड देखते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा? भाई, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? विल, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा रामू, वाई विल रामू, फिर नॉट, फिर इसके बाद में हैव, वाई विल रामू नॉट हैव, और क्या है? पढ़ाना, दैट मीन टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टॉट यू, और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, वाई विल रामू नॉट हैव टॉट यू, रामू तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा चुकेगा। तो इसमें हमने देखा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और आई होप आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। एक बार और देखिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। अगर आपके लिए पसंद आया है वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।